एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपने रिटायरमेंट के चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमारे रिटायरमेंट के चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। देखो, सबसे पहले देखो हमारा जो गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है, जब हमारा नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो अपने शेयर की गुडविल लेके आता है और वो गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जो पार्टनर उसके लिए सेक्रीफाइस करके उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है। अब जब एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा तो वो अपनी हिस्से की गुडविल भी लेके जाएगा। ठीक है। और उसे गुडविल कौन देगा? गुडविल वो किससे लेके जाएगा? जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, यानी उसका शेयर, यानी 1/5 था अगर मान लो उसका शेयर, और वो 1/5 शेयर उसका पार्टनर्स को मिल जाएगा, बाकी बचे हुए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो शेयर। ठीक है। अब वो पार्टनर्स गेन कर रहे हो तो वो पार्टनर जब जो भी पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर जाएगा तो उसको उसके हिस्से की गुडविल देगा। यानी एडमिशन के टाइम पे गुडविल लेके आता था और मिलके की वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, अब रिटायरमेंट के टाइम पे वो गुडविल वापस लेके जाएगा। कौन देगा उसे? जो पार्टनर्स गेन करेंगे, यानी गेनिंग पार्टनर्स। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकाली जाती है। गुडविल जितनी फर्म की है उसमें से जो भी रिटायरिंग पार्टनर, जैसे कोई पार्टनर है ए 1/4 शेयर था उसका, तो अगर फर्म की गुडविल हमारे पास 40,000 है तो फिर उसका 1/4 शेयर से हम उसकी गुडविल निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी 10,000। ऐसे करके हमारी रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकाली जाती है। ठीक है। और देखो गेनिंग पार्टनर्स विल कंपनसेट टू रिटायरिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल लेके इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी इसकी। देखो, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, वो देंगे। ठीक है। वो देंगे तो उनका अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है। और टू रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगी तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है। अब एक देखो एग्जाम्पल, जैसे देखो ABC पार्टनर है 1:1 के। ठीक है। सी रिटायर हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म है 60,000। ठीक है। गुडविल फर्म की 60,000 है हमारी। ठीक है। तो सी की गुडविल कितनी हो जाएगी? सी रिटायर हुआ है तो देखो सीज शेयर ऑफ गुडविल कितनी हो जाएगी हमारे पास? 60,000 इंटू 1/3। 1/3 सी का शेयर कितना है? 1/3 की हो जाएगा 20,000 हो गई हमारी सी की गुडविल। ठीक है। ये हमारी सी की गुडविल कैलकुलेट करने का एक तरीका बताया मैंने। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C were partners in the ratio of 3:2:1. Goodwill exists in the books at a value of 60,000। देखो exist है यानी appear goodwill है। appear goodwill का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? appear goodwill old partners को old रेशियो में बटती है। यहाँ पे old partners कितने हैं? A, B और C तीनों। ठीक है। तो देखो इसकी गुडविल 60,000 को सबसे पहले हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे उनके ओल्ड रेशियो में। आगे देखो B retires and goodwill value on that date was 93,600. New ratio decided by A and C is 3:2. Pass the necessary journal entries। देखो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे कि गेनिंग और सेक्रीफाइस कौन पार्टनर गेनिंग कर रहा है, मतलब गेनिंग रेशियो निकालेंगे इसमें हम A और B का, क्योंकि A और C का, क्योंकि B रिटायर्स हो रहा है ना। देखो B रिटायर है ना, और देखो इसमें हमें न्यू रेशियो दे रखा है A और C का। देखो अब निकाल के हम गेनिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। ठीक है। सबसे पहले किसका निकालेंगे हम? ए का। गेनिंग रेशियो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के तो हम क्या करके के पुराने में से नया माइनस करके के, अब जब हमें गेनिंग निकालना है तो नए में से पुराना माइनस करेंगे। तो ए का नया कितना है? 3/5 और ए का पुराना कितना है? 3/6। फिर निकालेंगे हम 30। तो ए का गेन कितना आ गया हमारे पास? 3/30। ठीक है। अब देखो सी का निकालेंगे हम। सी का नया कितना है? 2/5 और सी का पुराना कितना था हमारे पास? 1/6। 30 6 2 12 5 यहाँ पे आ गया हमारे पास 7/30। ठीक है। तो हमारे पास ए का गेन आ गया 3/30 और सी का गेन आ गया 7/30, यानी हमारे पास ए और सी का गेनिंग रेशियो कितना आ गया? 3:7। ठीक है। 3:7 हमारे पास आ गया ए और सी का गेनिंग रेशियो। ठीक है। हम देखो सबसे पहले तो जब अपेयर गुडविल है उससे हमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के, राइट ऑफ करेंगे। देखो कैसे करेंगे हम? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अपेयर गुडविल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करके खत्म करके है ना, टू गुडविल अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। ओल्ड कितना है इनका? देखो 60,000 की अपेयर गुडविल
ओल्ड रेशियो कितना है, क्यू रेशियो 2 रेशियो 1, 60,000 को 3 to 1 में डिवाइड करेंगे क्या आपके पास आ जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। ठीक है, अब देखो अब हमें जो इसकी एंट्री लगानी, 92,600 हमारे पास उसकी फर्म की गुडविल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे सी की गुडविल निकालेंगे। देखो सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा 93,600 इंटू सी का शेयर कितना है, देखो हमारे पास सी नहीं बी रिटायर हो गया ना हमारा, तो बी की निकालेंगे हम। बी का शेयर कितना है हमारे पास 2/6, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6 1 6, 3 बचेगा, 6 5 से 30, 3 बचेगा, 6 6 से 36 0। अब देखो 15,600 को हम 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 10 1 31,200 हमारे पास आ गई बी की गुडविल। बी के शेयर की गुडविल हमारे पास आ गई 31,200। ठीक है, देखो 31,200 हमारे पास बी की गुडविल आ गई शेयर। ठीक है, अब इसे हम गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर जो है, गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी हमारा रिटायर हुआ है और ए और सी उनका गेन कर रहे हैं बी का शेयर। ठीक है, तो देखो कितनी है 31,200 आई है। ठीक है, हमारा ए और सी का सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो कितना है 3:7 है। तो देखो 31,200 को अगर हम 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,360 का हमारे पास एक देगा। ठीक है, और देखो 31,200 को 7/10 करेंगे हम, 3:7 है ना, तो देखो 0 21,840 हमारा करेगा सी। और बी को कितना मिलेगा, जो रिटायर होगा उसे अपनी पूरी गुडविल मिलेगी जो कि है 31,200। ठीक है, तो ऐसे हमारी की जाती है हमारा पहला केस का गुडविल का। ठीक है, हम एक और केस देखते हैं अपना। देखो अब हम देखते हैं अपना एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, पी क्यू आर एंड एस वर पार्टनर्स इन द रेशियो 1:4:2। एस retires at the time of retirement. Goodwill was valued at ₹1,50,000. New ratio of P, Q and R will be 4:3:3. Pass necessary journal entries for the adjustment of capital. ठीक है, अब देखो हमें पी क्यू आर एस का शेयर दे रखा है, एस रिटायर हो गया है, इनका न्यू शेयर दे रखा है। देखने में ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो उस वाले क्वेश्चन में जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे वो गेन कर रहे थे सारे। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में रिमेनिंग पार्टनर्स में से कोई एक या दो जितने भी है वो सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, सबसे पहले देखो एस जा रहा है तो देखो पी का निकालेंगे। पी का नया कितना है हमारे पास 4/10 माइनस पी का पुराना कितना है 1/10। तो पी कितने का गेन कर रहा है हमारे पास 3/10 का पी गेन कर रहा है। ठीक है, अब देखो हम निकालेंगे क्यू का। क्यू का हमारे पास नया कितना दे रखा है 3/10 और क्यू का न्यू कितना दे रखा है 4/10। यानी जो हमारा क्यू है वो कितने का हमारे पास कर रहा है माइनस का 1/10, माइनस का 1/10 कर रहा है, यानी कि ये हमारा कर रहा है सेक्रीफाइस। माइनस में आ रहा है ना, सेक्रीफाइस कर रहा है। अब देखो आर का निकालेंगे। आर का हमारे पास नया कितना है 3/10 और आर का पुराना कितना है हमारे पास 3/10, यानी आर कुछ भी नहीं कर रहा। हमारा पी गेन कर रहा है, क्यू सेक्रीफाइस कर रहा है एस के रिटायर होने पर। ठीक है, अब देखो एस के रिटायर होने पर देखो अब यहाँ पे गुडविल कितनी दे रखी है हमें फर्म की 1,50,000। अब हम ऐसे केस में क्या करते हैं, जब एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है गेन करने की जगह तो हम क्या करते हैं, जो फर्म की गुडविल होती है उससे कैलकुलेशन की जाती है। देखो जैसे हम करेंगे, देखो जब ऐसा केस होता है ना तो हमें जो ट्रीटमेंट करना होता है वो हम करते हैं फर्म की गुडविल से। यानी कि जब कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है गेन करने की जगह कोई और पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, जो जा रहा है उसको छोड़ के कोई और भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम उस केस में फर्म की गुडविल से ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एस जा रहा है वो क्या सेक्रीफाइस करेगा अपना 2/10 शेयर। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्यू भी सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, देखो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाएगी, इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे हम। गेनिंग की सेक्रीफाइस में होता है। ठीक है, देखो कौन कौन से पार्टनर गेन कर रहे हैं हमारे, एस जा रहा है
गेनिंग टू सेक्वाइज में बताते हैं। गेन कौन कौन कर रहा है हमारे पास, पी जा रहा है, पी गेन कर रहा है हमारा, ठीक है, और एस अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है, वो गेन गलती से बोल दिया मैंने, सेक्रीफाइस करके जा रहा है एस अपना शेयर, ठीक है। देखो पी का कैपिटल अकाउंट तुम्हारा डेबिट हो जाएगा, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और देखो किस किस के अकाउंट में जाएगा, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्यू हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है, एस के जाने पे क्यू को भी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, और टू एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एस तो हमारा जा रहा है, ठीक है। अब देखो फर्म की गुडविल कितनी है, 1,50,000। जब ऐसा केस होता है तो हम फर्म की गुडविल से ट्रीटमेंट करते हैं। 1,50,000 को हम पी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, कितना रेशियो का, 3/10। तो देखो 1,50,000 को अगर हम 3/10 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45,000, ठीक है। अब 1,50,000 को क्यू कितना कर रहा है, 1/10, तो इसमें करेंगे तो क्यू के में आ जाएगा 15,000, और एस कितना सेक्रीफाइस करके जा रहा है 2/10, तो एस के में आ जाएगा 30,000, ठीक है। तो ऐसी एंट्री बनती है हमारी, जो हमारा एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, जाने वाले के अलावा भी अगर एक पार्टनर हमारा सेक्रीफाइस करे तो, ठीक है। अब हमारे एक लास्ट केस बचा है इसमें गुडविल के ट्रीटमेंट में, जो कि हमारे पास रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल नहीं दे रखी, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, एक हिसाब से हिडन गुडविल का केस हो जाता है, हमें रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालनी पड़ेगी। इसमें देखो कैसे निकालेंगे हम, एक्स वाई और जेड हमारे पार्टनर्स हैं, जिनका रेशियो 4:3:2, ठीक है, 4:3:3। जेड रिटायर हुआ है, ठीक है, एंड बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, रिजर्व, पीएनएल ऑन रिवैल्यूएशन एक्सेट्रा, मतलब सारे एडजस्टमेंट के बाद उसका कैपिटल का जो बैलेंस है वो 2,34,000 बन रहा है, ठीक है। लेकिन एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू पे हिम ₹2,92,500, लेकिन उनका बैलेंस कितना बन रहा था, 2,34,000, लेकिन एक्स और वाई ने उनको एक्स्ट्रा दिए, यानी एक्स और वाई ने उन्हें उससे एक्स्ट्रा कितने दिए, 2,92,500 दिए, ठीक है। तो कितने एक्स्ट्रा दिए, देखो 2,92,500 में से अगर हम 2,34,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 58,500, यानी एक्स और वाई ने जेड को 58,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, उन्होंने एक्स्ट्रा क्यों दिए, एक्स्ट्रा किस चीज़ के दिए, वो एक्स्ट्रा उन्होंने दिए उसे उसकी गुडविल के, ठीक है। जब ऐसा केस होता है हमें नहीं दे रखी होगी तो हमें ऐसे करके निकालनी पड़ती है। एक्स और वाई को उसे देंगे कितने के, 2,34,000, लेकिन उन्होंने दिए कितने, इतने, और कितने एक्स्ट्रा दिए होंगे, 58,500, तो जो 58,500 उन्होंने एक्स्ट्रा दिए वो दिए उन्होंने जेड को, जेड की गुडविल के, ठीक है। अब ये केस वैसे ही हो गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह, 58,500 हमारे पास जेड की गुडविल हो गई। हम निकालेंगे एक्स और वाई में से कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, वही केस निकालेंगे हम, गेन करेंगे, निकालेंगे। उसके बाद देखो, अब देखो यहाँ पे हमें ये नहीं दे रखा कि एक्स और वाई का न्यू रेशियो कितना है हमारा, ठीक है। तो जब न्यू रेशियो नहीं दे रखा तो हमारा न्यू रेशियो वही कितना हो जाएगा, जेड का हटा देंगे तो सीधा एक्स और वाई का हो जाएगा 4:3। ये मैंने आपको कैलकुलेट जब हम करके न्यू रेशियो उसमें सिखाया कि क्या इनका गेनिंग रेशियो भी 4:3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करना, मैंने आपको ये बता दिया कि गुडविल कैसे निकलेगी जेड की। अब इसकी एंट्री आप लोग खुद बनाना, और अगर ना समझ आए, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अगर आपको ये गुडविल के ट्रीटमेंट समझ आ गया इस चैप्टर का तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी। समझ में आया क्या? 101%